बात उन दिनों की है जब देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि जन्मना दलित परिवारों को आधे हिंदू स्वीकार कर लें और आधे मुस्लिम। दुर्भाग्य था कि तथाकथित उच्च जाति के कहलाने वाले हिंदू आधे के लिए भी तैयार ना हुए। ऐसे समय में एक जबरदस्त अंधविश्वास के रूप में प्रचलित ऊंच नीच के विरोध करने का आर्य समाज का जो आंदोलन चला, उसने ऊंच नीच की गहरी खाई को समाप्त प्राय करने का एक नया मार्ग निकाला। जैसे दलित परिवारों के नामों के आगे आर्य लिखने की परंपरा तथा उच्च जाति के लोगों के नाम के आगे भी आर्य लिखना, ताकि ऊंच नीच की खाई समाप्त हो जाए। इस खाई को पाटने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरे दलितों के लिए घरों की व्यवस्था करना तथा उनके दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए विशेष बस्तियों का निर्माण कराना तथा उनमें दलित परिवारों को निशुल्क प्लॉट देना, जिसमें एक आर्य समाज मंदिर भी होता था, तथा स्थान स्थान पर सहभोज का आयोजन करना, जिसमें प्रत्येक जाति के लोगों को एक साथ बैठकर खाने का अवसर मिले ताकि वे अपने मतभेद भुला देवें। किंतु क्या इन सुधारों से हिंदू समाज के तथाकथित ठेकेदार खुश थे? वे तो इन सभी बातों को हिंदू धर्म के खिलाफ ही देखते थे और पानी पी पी कर आर्य समाज और आर्य समाजियों को कोसते थे। पर आर्य समाजी ठहरे आर्य समाजी, दयानंद भक्त, जहर पीते जाओ और काम करते जाओ। ऐसे ही एक दिन जम्मू कश्मीर रियासत में आर्य समाज का जलसा चल रहा था। भाइयों, आज हिंदू समाज विभाजन के कगार पर है। हमारी ही भूलों ने हमारे भाइयों को हमसे अलग कर रखा है। हमारे कुछ लोग उनके हाथ का ना तो पानी पीते हैं और तो और उनकी परछाई से भी कोसों दूर भागते हैं। पर हैं तो वो हमारे भाई ही। ये तो सोचो, बनाया तो उन्हें भी एक ही परमात्मा ने है। जब तुम उन्हें धिक्कारोगे, सोचो तो वे कहां जाएंगे? क्या उनको हक नहीं कि तुम्हारे बराबर का नाम पा सके, तुम्हारे बराबर का सम्मान पा सके? आखिर क्यों तुमने अपना एक बाजू काट कर रखा हुआ है? आखिर कौन सी शान है इसमें तुम्हारी कि तुम ऊपर और वो नीचे? छोड़ो इन बातों को। आज ही संकल्प लो कि इस ऊंच नीच की खाई को मिटाकर रहोगे। समाज की बाधा आएगी, लोग ताने मारेंगे, फिर समझेंगे, पर तुम झुकना नहीं। सुन लो कान खोलकर हिंदुओं, तुम्हारा ही तो राज था सारी दुनिया पर। क्यों सिमट कर रह गए इस भूभाग पर? और अब भी ना संभले तो समझना कि रह जाओगे तुम सिर्फ इतिहास पर। बस एक बात, हम और वो अलग नहीं है। अलग नहीं है, हां अलग नहीं है। जैसे भी हैं, एक हैं, एक हैं, एक हैं। और आर्यो, ये भी सुन लो, कुंवर सुखलाल की ये पंक्ति तुम्हें बार बार जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। आर्यो, तुम गले से लगा लो इन्हें, वरना ये लाल गैरों के हो जाएंगे, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। आओ आज संकल्प लें, नहीं जाने देंगे अपने किसी भी भाई को। महात्मा बुद्ध भी तो वैदिक धर्मी ही थे, वेद के गलत ज्ञान से विपरीत बन गए। आज उन्हें भी वैदिक धर्म का सच्चा मार्ग दिखलाना है। जो गए उन्हें वापस लाना है। आज की तो ये बहुत बड़ी जरूरत ही है। सुनो आर्यो, आप में से कौन कौन शपथ लेता है
कि अपना जीवन इसी में खपाओगे। इन्हीं पंक्तियों को सुनकर भीड़ में बैठा एक नवयुवक रामचंद्र उठकर खड़ा हो जाता है। जम्मू कश्मीर के वीर रामचंद्र ने एक संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र में सब लोगों को ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक ही स्थान पर लाकर रहेंगे। पंडित जी, आज तो आपने हमारी आंखें ही खोल दी। हम तो सोचते थे कि ये सब भगवान का किया बंटवारा है। आज मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या दलित के घर में पैदा होना उसके हाथ में था? मैं भी तो दलित परिवार के घर में जन्म ले सकता था। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता? अरे धिक्कार है इस परंपरा को, जिसने भाई और भाइयों के बीच इतनी गहरी दरार डालकर रख दी। पंडित जी, आज मैं संकल्प लेता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं इस खाई को समाप्त करके ही रहूंगा। पंडित जी, आज से मेरा जीवन बस इसी को अर्पण है। पिताजी, मैं आज आर्य समाज के एक अधिवेशन में गया था। वहां मैंने हमारी एक बड़ी भूल के बारे में जाना और फिर महसूस हुआ कि आखिर आज हम इतने कम कैसे रह गए। जिन भाइयों का जीवन स्तर उठाने की जिम्मेदारी हमारी थी और हम तो उनको ही हराने में लग गए। भला क्या होगा इस आर्य जाति का? मैंने तो आज से संकल्प लिया है कि मैं अपने इलाके में इन जातियों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध काम करूंगा और इनके साथ पूरा सहयोग करूंगा। हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, पर यह समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तुम पर ही उल्टा हमले होंगे। क्या तुम संभल पाओगे? कौन साथ देगा तुम्हारा? पिताजी, ये सब तो हमेशा हुआ है। मेरे साथ मेरा परमात्मा है। महर्षि दयानंद का अनुयायी हूं, इस सब के लिए तैयार हूं। मैं अपने क्षेत्र में सहभोज का आयोजन करूंगा, जिसमें उच्च जाति, दलित परिवार और हम सब एक साथ खाना खाएंगे। बेटा सोच लो, यह कोई आसान काम नहीं होगा। पिताजी, सोच लिया। जिन कारणों से हमारा अस्तित्व ही समाप्त होने को है, उन कारणों को तो हमें दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। रामचंद्र, सुना है तू भी आर्य समाजी बन गया? हाँ भाई, क्या कोई पाप है आर्य समाजी बनने में? अरे पाप नहीं तो क्या है? सुना है अब तू दलितों के साथ भी उठने बैठने लगा है। उठने बैठने ही नहीं, अब तो ये उनके साथ खाने पीने की बातें भी करता है। क्या मतलब? भाई, वो कहता है कि दलित वर्ग के लोग और आर्य समाज के लोग एक साथ एक ही जगह पर खाना खाएंगे। मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं, बल्कि ऐसा करने जा रहा हूं, और बातों बातों में हम वहां पहुंच ही गए हैं। सहभोज होना है। मैं तो आपसे भी कहूंगा, आप भी आओ। हम सहभोज 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 क्यों रामचंद्र जी, ये सच कह रहे हैं क्या? अरे क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? क्या तुम इसका परिणाम जानते हो? जिस परिणाम की तुम बात करते हो, ऐसा ना करने का तो परिणाम सारी दुनिया देख चुकी है कि आज सारी दुनिया पर शासन करने वाली जाति एक छोटे से हिस्से पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अब सहभोज का परिणाम तो इससे कुछ अच्छा ही होगा, इससे बुरा क्या होगा? शायद तुम भूल रहे हो कि शास्त्रों में क्या लिखा है। तुमने पढ़ा ही नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। सोचो, राजा रामचंद्र ने भीलनी के झूठे बेर खाए थे कि नहीं? तुम राम को पूछते हो, उनकी भीलनी को भी सम्मान देना सीखो। बस बस रामचंद्र, बहुत हुआ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, तुम्हें सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और सुन लो, यदि तुमने ऐसा करने का साहस किया ना, तो परिणाम तुम खुद ही भुगतोगे। हाँ? लोगों को समाज से तोड़ने का अधिकार, अलग करने का अधिकार
तुम्हें किसने दिया जो तुम इन्हें जोड़ने के मेरे अधिकार की बात करते हो? देखो रामचंद्र, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ, इनके साथ बैठकर भोजन करना तबा 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 धर्म को तोड़ना होगा। इनको दूर रखने से तुम्हारा सारा धर्म ही खोखला हो चुका है। बस बस रामचंद्र, बस। धर्म को अपने हाथ में मत लो। हाँ। धर्म तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा। सुनो रामचंद्र, अब भी रुक जाओ। हाँ, कह रहे हैं अब भी रुक जाओ, चले आओ। अहेम मत करो इनके साथ भोजन। हाँ, धर्म के पतित होने का कारण मत बनो। मत बनो। धर्म तो तभी पतित हो गया था जब तुमने इसको केवल अपने लिए दास के रूप में समझ लिया था और इनसे नफरत करने लगे थे। आज तो मैं धर्म का काम करने जा रहा हूं। बस बहुत हो चुका रामचंद्र, अंतिम चेतावनी देते हैं। आओ भाइयों, आज से हमारे और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है। सूरज सबके लिए एक है, तो छाया से दूरी क्यों? अन्नदाता भूमि एक है, तो खाने से दूरी क्यों? एक ही ईश्वर की हम संतान हैं, एक जैसे हमारे नाम है। आज से हमारे बीच दूरी खत्म। अब खाएंगे भी साथ साथ, रहेंगे भी साथ साथ, चलेंगे भी साथ साथ और बढ़ेंगे भी साथ साथ। कोई ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके। यही धर्म है। इसी धर्म को जिंदा रखना, इसी धर्म को आगे बढ़ाना है। हमारे बीच किसी के आने का साहस ना हो, हमारे बीच किसी को बंटवारा करने का साहस ना हो। यही होगी हमारे धर्म की जीत, यही होगी हमारी जाति की जीत और यही होगी आर्य जाति की जीत। बोलो वैदिक धर्म की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, महर्षि दयानंद की। आइए भोजन मंत्र का पाठ शुरू करें। अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणाः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन् नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रामचंद्र, तुझे धर्म बर्बाद नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। रामचंद्र, तुझे श्राप लगेगा। अरे तुझे धर्म का पाप लगेगा। पाप लगेगा, पाप। ये ऐसे नहीं मानेगा। धर्म को खत्म करने से पहले इसे ही खत्म कर दो। खत्म कर दो इसे। कर दो। बहुत हो चुका, मारो मारो, नहीं सहेंगे। मारो से छोड़ेंगे नहीं, धर्म को बर्बाद करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद की, स्वामी दयानंद की। अरे अरे, ये तो लगता है मर गया। भागो 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 भागो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो ने, पकड़ो ने। और इस प्रकार आर्य समाज का एक और बांका जवान वैदिक धर्म की बलि वेदी पर बलिदान हुआ। पर उसने जो पहल की वो आर्य समाज का इतिहास हमेशा याद रखेगा। याद रखो आर्यो, आज तुमने शहीद रामचंद्र की पहल को याद नहीं रखा तो समझ लो कि तुम्हारी पीढ़ियां इतिहास में ही दिखेंगी। सोचो, क्या तुम केवल इतिहास में याद किए जाने वाला बनना चाहते हो? यदि नहीं तो आओ आज शहीद रामचंद्र जी की शहादत को याद करें, जो केवल और केवल
इसी जाति के लिए बलिदान हुए थे। आज भी हमारा बलिदान मांगता है ये समाज। हमारा बलिदान इतना ही है कि हम दलित और ऊंच की खाई को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लें। जैसी लगन शहीद रामचंद्र को भगवान ने लगा दी, वैसी लगन भगवान हमें भी लगा दे। बोलो शहीद रामचंद्र की जय, शहीद रामचंद्र की जय, शहीद रामचंद्र की जय, शहीद रामचंद्र की जय, शहीद रामचंद्र अमर रहे, शहीद रामचंद्र अमर रहे, शहीद रामचंद्र अमर रहे। सोचो, आखिर ये कौन लोग थे जो आज तुम्हारे सामने तलवार लेकर पाकिस्तान मांग रहे हैं? क्या वो तुम्हारे अपने ही भाई नहीं थे? सोचो, विचारो। आज इस बात को ध्यान से सुन लो आर्यो। इस काम को आप ही करेंगे और कोई नहीं। महर्षि दयानंद का तो एक ही सपना था, एक समाज समान समाज। और लोगों ने तो राजनीतिक नारे दिए, पर आर्य समाजियों ने तो उसे कर दिखाया। आर्य समाजियों ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आर्य समाज के अनुयायियों ने तत्काल इसकी जरूरत को समझा, तो सबसे पहले ऊंच नीच की पहचान के चिन्ह के रूप में उपनाम आर्य कर दिया सबका, अपना भी और दलित भाइयों का भी। आर्य समाजियों ने उन्हें, जिन्हें पास तक आने की अनुमति नहीं थी, यज्ञ पर बैठाकर यज्ञोपवीत देकर यजमान बनाया। उनके हाथ का पानी कोई नहीं पीता था। उनको चाय मिट्टी के कुल्हड़ में दी जाती थी ताकि कोई और इस्तेमाल ना करे। आर्य समाज के लोगों ने सामूहिक लंगर लगाने आरंभ किए, सहभोज और प्रीतिभोज शुरू किए। उनका जीवन स्तर उठाने के लिए उनको नए घर बनाकर आर्य समाज ने दिए। बस्तियों का नाम रखा गया आर्य नगर। उनके बच्चों को कोई अपने साथ पढ़ने के लिए बैठाता भी न था। आर्य समाज ने उनके लिए बड़े बड़े विद्यालय खोले, उनकी कन्याओं के लिए अलग अलग विद्यालय खोले। अधिकतर सनातनीय संस्कृत पाठशालाओं में आज भी केवल जन्मना ब्राह्मण का बालक ही पढ़ने जा पाता है, पर केवल आर्य समाज के गुरुकुल ही थे जहां महाराज मनु के आदेशानुसार एक समान पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी, जहां प्रत्येक वर्ण में पैदा हुआ बालक एक जैसे वातावरण में शिक्षा लेने का हकदार था। उस समय आर्य समाज ने यह काम सरकारी कानून के दबाव में नहीं, बल्कि सदियों से सोई हुई हिंदू जाति को झकझोर कर उठाने के लिए किया, और उसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ी। और तो और जब विवाह की बात आई तो उस समय हिंदू विवाह एक्ट में ये व्यवस्था नहीं थी कि विभिन्न जातियों के बीच का विवाह स्वीकार हो। तब आर्य समाज ने कानूनी लड़ाई लड़कर आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनवाया, जिसके कारण ऊंच नीच की खाई समाप्त होने में बहुत सहायता मिली। पर आर्यो, आज भी इस समाज की समस्या सुलझी नहीं। अब ये राजनीति की भेंट चढ़ गई है। हमें आपस में बांटने के अनेक साधन तैयार कर दिए हैं। वोटों की राजनीति हमें अलग अलग देखने में प्रसन्न है। हमारे अलग अलग रहने में ही उन्हें अपनी जीत नजर आती है। हमारी फूट को सत्ता प्राप्ति का साधन मान लिया गया है, इसलिए इसे और गहरा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसमें देश के लोग भी शामिल हैं और अन्य महाशक्तियां भी। वे जानते हैं कि हिंदू समाज की इसी फूट के कारण जो दुनिया पर शासन करने वाली जाति थी, आज अपने ही देश में अधिकार के लिए संघर्षरत है। आर्यो, जिम्मेदारी तुम पर है। आज पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है
क्या तुम शांत बैठोगे? क्या यूं ही सब देखते रहोगे? क्यों शब्द प्रयोग होता है हिंदू और दलित हिंदू और पिछड़े? आज हमें ये बात मन से, आत्मा से स्वीकार करनी होगी कि यदि हमारा कोई भाई दलित है तो हम भी दलित ही हैं। आज अगर हमारा कोई भाई पिछड़ा है तो हम भी पिछड़े ही हैं। आप किसी को नहीं जाने देंगे, जागरूक होकर रहेंगे। षड्यंत्र कोई करे तो समझना कि मेरी हार है। ना राजनेता को करने देंगे, ना विदेशी शक्तियों को। आजादी में हमारा योगदान 85% था, तो समझना कि आर्य जाति को एक रखने में हमारा योगदान कितना होना चाहिए। ये आज संकल्प लेकर जाना है। एक मंदिर, एक शमशान, तभी बनेगा भारत महान।